गुड मॉर्निंग रेनोवियंस, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब और बुद्धम नमामि। मैं आशीष राठौर, आज का होस्ट और आपका दोस्त दिल्ली से आज आपके बीच उपस्थित है आप लोगों से चर्चा करने के लिए। मैं अनुरोध करूंगा कि कोई व्यक्ति हैंड रेज करके मुझे कोई बताएं क्या मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है। और थैंक यू, कई लोगों ने हैंड रेज किया है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हाथ खड़ा करना इस बात का प्रतीक है कि यू आर द मोस्ट एक्टिव पर्सन ऑफ दिस मीटिंग। तो दोस्तों, आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, कंक्लूजन डे। आज वाकई मजा आने वाला है और बहुत मजा आएगा जब आज हमारे डॉक्टर साहब अमित प्रजापति सर आएंगे और आपको कंक्लूड करेंगे, कंक्लूजन के बारे में बताएंगे। मैं एक 30 सेकंड का ब्रेक ले रहा हूँ, मुझे माफ करिएगा, एक इम्पोर्टेंट है मेरे साथ में। 1 मिनट मेरा वेट, आधा मिनट वेट करिएगा मेरा। हो रही है। आशीष सर, आशीष सर, सर वेरी सॉरी, मैंने एक्सक्यूज लिया था 30 सेकंड का। एक्चुअली किसी व्यक्ति का कॉल आ रहा है, प्रोडक्ट लेने पहुंच रहे हैं वो, तो उनको भी एक्चुअली डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि शाम को उनका फोन आ गया था कि आशीष जी मैं 7 बजे आऊंगा, इसलिए मैंने एक्सक्यूज ले लिया था। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वैसे आपने मुझे याद दिला दिया, कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा वो भी हमारे बिजनेस का पार्ट है। तो दोस्तों 7:40 पर इस सभा की शुरुआत होगी। जो हमारे स्पीकर्स आएंगे बात करेंगे आपसे, कंक्लूड करेंगे, कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे। तो कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि जो हमने पिछले 10 दिन के अंदर क्या सीखा और उसका जीस्ट क्या था, उसका एक्सट्रैक्ट क्या था। कंक्लूजन का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज का निचोड़, किसी भी चीज का निचोड़ होता है और पूरा सार होता है। उसका सार मतलब कि दो ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी टॉक की, किसी भी लेख की, किसी भी कहानी की। पहली प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, और लास्ट का होता है कंक्लूजन। अब तो प्रस्तावना एक आत्मा होती है उस लेख की, जो पहले दिन बताई जाती है कि मेरा 10 दिन तक जो विजन रहेगा, 10 दिन तक जो मेरी टॉक रहेगी, उसके बारे में बात करूंगा। उसका क्या क्या उसमें विषय रहेंगे, किन विषयों पर मेरी बात होगी, किस विषय पर मेरी बात होगी, किन चीजों पर मेरी बात होगी। और कंक्लूजन इस बात के होता है कि मैंने अभी तक क्या आपको बताया, उसके हाईलाइट्स क्या हैं, किन किन चीजों पर आपको जोर देना है। आप एग्जाम में भी जब कभी जाते हैं और कोई ऐसे लिखते हैं, तो उसमें जो एग्जामिनर भी होता है वो पहले आपकी प्रस्तावना पढ़ता है और लास्ट में आपका कंक्लूजन देखता है। दोनों चीजें आपने बहुत अच्छी लिखी है तो बीच की चीजों को मैकअप किया जा सकता है। तो आज कंक्लूजन डे है हमारा, तो बहुत इंपॉर्टेंट डे है। जो भी व्यक्ति हमारे इस पिछले 7 दिनों में, 10 दिनों में नहीं आ पाए, किसी कारणवश नहीं अटेंड कर पाए, कोई उनकी मजबूरी हो सकती है। वैसे मैं नहीं बोलूंगा, मजबूरी तो नहीं होनी चाहिए, हमारी कोई ना कोई गलती रही होगी, समय को निकाला जा सकता है और किसी इंपॉर्टेंट काम को आगे पीछे किया जा सकता है, लेकिन मीटिंग्स को आगे पीछे नहीं किया जा सकता क्योंकि काफी लोगों के बीच में बात फैली होती है। तो बाय द वे आप नहीं आ पाए तो आज आप समझ पाएंगे कि पिछले 10 दिनों के अंदर इस मीटिंग में कौन सी बातें हुई, उनकी क्या इंपॉर्टेंस थी और हमने क्या सीखा, हमें क्या बताया गया। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करें। और मुझे मजा नहीं आता हर बार ये बात कहने में कि संख्या को बढ़ाया जाए, संख्या को बढ़ाया जाए। ये हमारा कहना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उस हर एक व्यक्ति की जवाबदेही है जो रेनेटस के नाम से, जिसकी आईडी लगी हुई है रेनोवियंस के नाम से, और जो अपने आप को लीडर कहते हैं। यहाँ पे वो स्थिति होनी चाहिए कि 100 का आंकड़ा, 100 के अंदर आने के लिए
लोगों में होड़ लगी होनी चाहिए कि यार अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो गया तो मैं 100 के लोगों के बीच में नहीं आ पाऊंगा। तो ये होड़ लगी होनी चाहिए और हमारा ये रूटीन होना चाहिए। जब भी हम किसी व्यक्ति से बात करें तो आपके कंक्लूजन में ये बात होनी चाहिए कि हमारी सवेरे 7:30 बजे धमाकेदार जूम मीटिंग होती है, उसके अंदर इस बिजनेस की बारीकियों के बारे में, बिजनेस में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे कामयाब होना है, कैसे बुलंदियों को छूना है, क्या इसके टेक्निक्स हैं बात करने के, क्या इसको ग्रोथ करने के, आगे ले जाने के क्या क्या तरीके हैं, क्या इसकी बारीकियां हैं, इन विषय पर बात होनी चाहिए। जब भी हम किसी व्यक्ति को अपने साथ में इस बिजनेस में लेकर के आते हैं तो हमारा कंक्लूजन इसी बात पे होना चाहिए। आपकी टॉक यहीं पे खत्म होनी चाहिए। सारा बिजनेस आपने बता दिया, लास्ट में आपकी टॉक यहीं पे कंक्लूड होनी चाहिए कि सर 7:30 बजे हमारी मीटिंग होती है और मैं आपसे कहना चाहता हूं यदि आप भविष्य में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो जरूर अटेंड करें, जरूर अटेंड करें। सर जिसने भी हमारी जूम मीटिंग को अटेंड किया और लगातार जो जूम मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, आज वही लोग बुलंदियों पर पहुंच रहे हैं। ये फैक्ट है, इसमें वही लोग आ रहे हैं जो बुलंदियों को छू रहे हैं और जो कंटिन्यू है, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो छू भी चुके हैं, अच्छे अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं, उनकी शुरुआत हो चुकी है, अब उन्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। जो भी व्यक्ति इस बिजनेस में इस मीटिंग में शिद्दत के साथ जुड़ा है, शिद्दत के साथ जुड़ा है, मुझे एक बहुत अच्छी शिद्दत के साथ जो व्यक्ति इसके अंदर जुड़ा है, ये मान करके चलिए कि वो व्यक्ति को आगे जाने से कोई नहीं रोक पाया। और ये बात हम हर बार बता के, ये बात हमें सबको बतानी चाहिए। जितने भी लोग हमको मिलते हैं, हमारे लीडर्स हैं, हम फोन पे बात करते हैं, किसी से हम बात करते हैं, बिजनेस के बारे में बात करते हैं, कई हमारे ऐसे मित्र हैं जिनसे कई दिनों के बाद बात हो पाती है, या वो समय नहीं निकाल, या वो बिजनेस के अंदर नहीं आ पा रहे हैं, उनसे हमारी ये बात होनी चाहिए कि नहीं, हमें सवेरे 7:30 बजे की मीटिंग को अटेंड करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे इस पर 4 लाइनें बहुत अच्छी याद आ रही हैं कि रहमतों की कमी नहीं है रब के खजाने में। ये बात बिल्कुल सही है, रहमतों की कमी नहीं है रब के खजाने में, झांकना खुद की झोली में है कि कहीं कोई सुराग तो नहीं। हमें अपने अंदर झांकना है। जूम मीटिंग में बरसात होती है और हर एक व्यक्ति इन्हीं शब्दों को ग्रहण करके आगे बढ़ता जा रहा है। यदि हमारी रुकावट हम में है और हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो मान करके चलिए कि हमारी झोली में कहीं ना कहीं छेद है और वहां से सारी चीजें आपकी बाहर निकलती जा रही हैं। रोकिए अपने आप को। और मैं सबसे एक इंपॉर्टेंट आपको बात बता देता हूं, कल हमारी 7:30 बजे की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आज तक शायद आपने उन चीजों को कभी सुना नहीं होगा, कभी उन पर गौर नहीं किया होगा। तो जो हमारे स्पीकर्स होंगे उसका खुलासा मैं लास्ट में करूंगा। हमारे स्पीकर्स, उन्होंने 7 ऐसी चीजों को चुना है। मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा, आपको एनर्जी मिलेगी, आपको लगेगा कि उन्होंने ऐसी 7 कॉमन थिंग्स क्यों चुनी है, 7 क्या है, 7 नंबर का रहस्य क्या है, उन्होंने 7 ही क्यों चुना है। मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में, इस दुनिया में 7 नंबर का बहुत बड़ा रहस्य है। आपको मालूम होगा कि दुनिया के सबसे बड़े मशहूर जेम्स बॉन्ड है, उनका लकी नंबर 7 और महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी का नंबर भी 7 है। तो क्यों है, इसका हमको विचार करना पड़ेगा। 7 समुंदर हैं, आपको मालूम होगा, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। 7 समुंदर हैं, 7 स्टार होटल्स हैं, शादी में 7 फेरे लिए जाते हैं, शादी में 7 वचन दिलाए जाते हैं, 7 महाद्वीप हैं, 7 अजूबे हैं इस दुनिया में। ये 7 क्या है, 7 का एक्चुअली मतलब क्या है, मैं आपको बताऊंगा इस टॉक के बाद में, जब हमारे अमित प्रजापति सर की बात खत्म हो जाएगी। तो बने रहिए और जोड़िए उन लोगों को यहाँ पर लेकर के आइए कि आज आपको ऐसी चीज का पता चलेगा। और उस 7 के ऊपर हमारे जो स्पीकर थे उन्होंने वही 7 चीजें चुनी है जो कल आपको बताई जाएंगी, जो इस बिजनेस की बहुत ही महत्वपूर्ण 7 चीजें होंगी। 7 का महत्व समझ लीजिए और कल ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर, मैं नहीं कहूंगा आप 100 का आंकड़ा पार कराइए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि 100 के आंकड़े को पार कराएं। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, अब हमारे सर आ गए होंगे। मैं गुरु सर से चाहूंगा कि आप एक बार हैंड रेज करके बता दें कि आपको मीटिंग में पहुंच गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं वेरी सॉरी, मैंने थोड़ा सा आपका समय चुराया है। और मैं आपको यहाँ से मैं एक बार सभी लोगों को यहाँ से अनम्यूट करूंगा और जोरदार रॉकिंग के साथ में हमारे सर का स्वागत करेंगे। मैंने अनम्यूट कर दिया है, यहाँ से सभी लोग अपने हैंड अनम्यूट होंगे और जोरदार रॉकिंग बोलेंगे। सर मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर आप अपने हैंड से अनम्यूट होकर के आज अपनी बात रख सकती।
नमस्कार गुड रॉकिंग मॉर्निंग रेनेटर्स, सर। मेरी आवाज आ रही है? रॉकिंग नेटर्स, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। संदीप जी से कहना चाहूंगा जो स्क्रीन शेयर उन्होंने किया है उसको हटा लिया जाए। संदीप जी, आपकी तरफ जो भी स्क्रीन शेयर, ओके, वेरी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को, आज सुबह का प्यार भरा नमस्कार अमित प्रजापति की तरफ से। बड़ा मजेदार रहे ये दिन जो ट्रेनिंग के तौर पे मैंने दिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि काफी दिन हो गए थे, काफी महीने से बीत गए थे जब से मैं जूम पे नहीं आ पा रहा था, और बहुत अच्छा लगा मुझे। बाकी मैं शानदार, जबरदस्त करना तो और भी चाहता था, लेकिन अभी वक्त इजाजत नहीं देता है। तो आगे जब भी मौका मिलेगा, जब भी वक्त मिलेगा, मैं लगातार ये इस तरीके के सेशन रखूंगा। जो भी बेसिक प्रॉब्लम्स हमारे और आपके बीच में आ जाती हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं आप लोगों के सामने जरूर रखूंगा। डियर फ्रेंड्स, अभी तक जितने भी दिन सेशन चला है, तो उन दिनों का आज निचोड़ है, आज कंक्लूजन डे है। और कंक्लूजन में मैं ज्यादा कुछ नहीं बताने वाला हूँ, आज आपको मोटी मोटी बात बताने वाला हूँ कि एक्चुअली जो भी है ठीक है, हमने जो भी किया, जैसे भी कर रहे हैं ठीक है, अच्छा है, लेकिन एक्चुअली क्या है, करना क्या है, और सारी चीजें आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, एकदम तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए, और दिमाग के ढक्कन को खोल लीजिए, दोनों कान खोल लीजिए। आज कुछ ही समय, थोड़ी ही देर में बात करूंगा, और थोड़ी देर में बहुत सारी चीजें आज आपको बताऊंगा। कुछ ऐसी परंपराओं के बारे में बताऊंगा आपको, जो परंपराएं हमें हमेशा तोड़ती चली आ रही हैं, और जिनकी वजह से, जिनको एक्सेप्ट करके हम पीछे की ओर खींचते चले जा रहे हैं, हमें आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिल रहा। जैसी परंपराओं को भी हमें खत्म करना है। बहुत सारी चीजें हैं जो आज हमें खत्म करनी है। ये फ्रेंड्स, अभी मैं देख पा रहा हूँ, ओके, अभी मैं देख पा रहा हूँ हमारी मीटिंग में 59 पार्टिसिपेंट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ओके, 59 पार्टिसिपेंट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और जो भी साथी आया करें वो अपने नाम के पीछे अपना डिस्ट्रिक्ट जरूर डालें, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट जरूर डालें, ताकि पता चले कि वो कहाँ से है। तो साथियों, 59 पार्टिसिपेंट आज हमारी मीटिंग में है, और आज इन 59 पार्टिसिपेंट को बहुत अनोखी चीज मिलने वाली है, बहुत ही शानदार चीज मिलने वाली है, और ऐसा मिलने वाला है जिससे उन्हें बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। डियर फ्रेंड्स, हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी कर देते हैं जिनका कोई महत्व नहीं होता, और बहुत सारी चीजें ऐसी करते हैं जिनका महत्व होने के बावजूद भी हमें उसका कोई मोल नहीं मिलता। उसका कारण ये होता है कि हम करना कुछ चाहते हैं, डायरेक्शन कुछ और होता है, दिशा कोई और होती है, और जाना कहीं और होता है। तो मेहनत तो हम बराबर कर लेते हैं, लेकिन हमें मिलता कुछ भी नहीं। डियर फ्रेंड्स, मैं आज थोड़ी सी बात टॉपिक से हटके करना चाहूंगा, और आज सबसे बड़ी चीज, आज आपका विजन में क्लियर करना चाहूंगा कि आखिर होता क्या है। इस कंक्लूजन के माध्यम से आज आपका मैं विजन क्लियर करना चाहूंगा। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज, आप लोग स्क्रीन पे तो होंगे ही, मुझे देख पा रहे होंगे आप लोग अच्छी से, भली भांति। मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और आज स्क्रीन पे आप आइएगा और स्क्रीन पे देखिए कि आज शेयर क्या हो रहा है। और आज थोड़ा सा बुद्धि का परीक्षण लेते हैं आप लोगों का, कि जितने भी साथी हैं, ठीक है ना, वो कितना दिमाग लगा सकते हैं। आज मैं ये देखना चाहता हूँ। मैंने स्क्रीन शेयर की है, स्क्रीन पे कुछ आपको दिख रहा होगा, अभी शेयर हो जाएगा। ओके, ये एक फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी कि खाली स्थान भरो, रिक्त स्थान भरो। आप में से जो भी यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स को भर सकता है, वो मुझे चैट में लिख करके जरूर भेजें। कौन लिख सकता है, कौन भर सकता है इसको, कौन जानता है इन फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में? खाली स्थान से पहले और खाली स्थान से ज्यादा कभी नहीं मिलता है। ये एक लाइन है कि खाली से पहले और खाली स्थान से ज्यादा कभी नहीं मिलता है। हैंड रेस से काम नहीं चलेगा, मुझे सुनना नहीं है किसी को भी। आप लोग सीधे डायरेक्टली मुझे चैट मैसेज में लिख के भेजेंगे। ठीक है, दोनों खाली स्थान भरने हैं, एक नहीं भरना है, दोनों भरने हैं। और मैं देख पा रहा हूँ जो भी लोग मैसेज कर रहे हैं। चैट बॉक्स खोल दिया गया है सर, चैट बॉक्स खोल दिया गया। बिल्कुल शानदार। ओके, अर्चना मैम ने लिख के भेज भी दिया है, क्या बात है, समय और भाग्य। ग्रेट, मुझे आंसर मिल गया है। इस समय से पहले, ओके, भूपेंद्र काले जी बोल रहे हैं समय से पहले और भाग्य से ज्यादा।
एक्चुअली राइट, शानदार, जबरदस्त। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोगों को पता है, और मुझे पता था, ये सभी को पता है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है, कभी नहीं मिलता है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी नहीं मिलता है डियर फ्रेंड्स। ये बात आज हम भूलने वाले हैं, और क्यों भूलने वाले हैं ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी नहीं मिलता है। और अब आप लोग देख पाएंगे, आज दिमाग के ढक्कन को खोल देना है बिल्कुल। ये लीजिए, मैंने फिल्म द ब्लैंक शेयर कर दिया है पूरा। समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी नहीं मिलता है। डियर फ्रेंड्स, अब ध्यान से सुनिए, अब चैट मैसेज पे लिखना बंद करिए और अब ध्यान से सुनिए। आखिर ये है क्या कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी नहीं मिलता है? ये बात आई कहां से? मैं सोच सोच के परेशान होता हूं उस व्यक्ति के लिए जिसने ये लाइन लिखी है कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी नहीं मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस लाइन ने आजकल के जितने भी यूथ हैं उनको विकलांग कर दिया है, लंगड़ा कर दिया है उनको, इस लाइन ने, कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी नहीं मिलता है। और मैं सोचता हूं, अगर जितने भी यूथ हैं, जो भी आज के प्राणी हैं इस धरती पे, अगर वो ये सोच लेते हैं कि अगर वो ये दिमाग से निकाल दें ये वाली लाइन कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा, भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है, तो माय डियर फ्रेंड्स, वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं इस जीवन में, इस तकदीर में। और मैं बता दूं, इस रेनाटास वेलनेस में अगर मैं यहाँ पे हूं तो इस लाइन को नहीं मानता मैं कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी मिलता है। एक उदाहरण देता हूं, एक एग्जाम्पल देता हूं। स्टूडेंट लाइफ से निकला हूं तो स्टूडेंट लाइफ का ही एक एग्जाम्पल देता हूं। हम लोग स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, और जैसे ही हम 12th पास आउट होते हैं, 12वीं पास करते हैं, तो उसके बाद जैसे ही हम 12वीं पास आउट होते हैं तो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि हमें तैयारी करनी होती है, क्योंकि कंपटीशन का दौर है, हमको जॉब चाहिए होती है। तो जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं वो सारे के सारे यही सोचते हैं कि हमको जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, भले ही वो जॉब के लायक भले ही ना हो, लेकिन उनको जॉब चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, वो लोग क्या करते हैं कि अपना साइड से ग्रेजुएशन या जो भी कुछ करना चाहते हैं वो करते हैं और कंपटीशन की तैयारी करने लग जाते हैं। कंपटीशन की वो तैयारी करने लग जाते हैं, एसएससी, सीजीएल और पता नहीं क्या क्या होता है, आईएएस, पीसीएस, सिविल की इनकी तैयारी करने लग जाते हैं और जुट जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, पहला अटेम्प्ट देते हैं, फेल हो जाते हैं, तो वो खुद पहले सोच लेता है कि अभी मेरा समय नहीं आया है। उसके घर वाले भी यही समझाते हैं, उसके यार दोस्त, उसके कलीग्स उसको समझाते हैं कि अभी तेरा समय नहीं आया भाई, चिंता मत कर। दूसरा अटेम्प्ट देता है, सेकंड अटेम्प्ट देता है, फेल हो जाता है। तैयारी खूब कर रहा है, जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहा है, लेकिन फेल हो जाता है। और फिर भी उसकी दोस्त, कलीग्स, घर वाले, वो खुद समझा लेता है, वो खुद कहता है भाई अभी मेरा समय नहीं है, समय आएगा तब देख लेना, समय आएगा तब देख लेना। थर्ड अटेम्प्ट देता है, फेल हो जाता है, फिर भी वही बात कहता है कि समय नहीं आया, अभी मेरा समय नहीं आया है। और ऐसे देते 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 जब उसके सारे अटेम्प्ट निकल जाते हैं, उसकी एज ओवर होने लग जाती है, और वो जब किसी भी परीक्षा को देने के एबल नहीं रहता है, उसके बाद है किस्मत पे। पहले तो ये कहता रहता है कि मेरा समय नहीं आया है, मेरा समय नहीं आया, और लोग भी उसे समझाते हैं, अरे भाई अभी तेरा समय नहीं है, जिस दिन तेरा समय आएगा, हर एक व्यक्ति का समय आता है, टाइम आता है, और जिस दिन तेरा टाइम आएगा उस दिन जो है तुझे कोई रोक नहीं पाएगा, तुझे सफलता जरूर मिलेगी। बिना फालतू में दौड़ में लगा रहता है। सबसे कीमती चीज बर्बाद कर दी उसने, समय, और दूसरी कीमती चीज बर्बाद कर दी, पैसा। और बाद में जब कुछ भी नहीं हुआ तो सारा दोषारोपण कर दिया किस्मत पे कि क्या करें, मेरी किस्मत में ही नहीं था। साहब, हमने रातों रात जग के पढ़ाई की, हमने बहुत मेहनत की, हमने 10 साल के लिए घर छोड़ दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन क्या करें, मेरी किस्मत में ही नहीं था। उसके देखो फलाने की, उसकी किस्मत में था, उसकी किस्मत चमक गई, उसके ये हो गया, उसका वो हो गया। अरे भाई, तुम तैयारी कर रहे थे, सबसे पहले ये तो देख लेते जो तैयारी तुम कर रहे हो उसके लायक हो कि नहीं। जिस क्लास में पढ़ रहे थे उस क्लास में तुम्हारा पोजीशन क्या था? जिस क्लास में पढ़ रहे थे उस क्लास में आप फर्स्ट आए थे कभी, कि कभी आप जो है नीचे रहे थे? कहां थे आप? वो सीन याद कर लेते, पता चले आप पियोन के भी लायक नहीं थे और तैयारी कर रहे थे सिविल की। डियर फ्रेंड्स, आईएएस, पीएस, पीसीएस की, ब्रेन था आपका पियोन के लेवल का, तो कैसे समय ही बर्बाद होगा। और बाद में दोषारोपण करेंगे किस्मत पे। यही हम लोग करते हैं डियर फ्रेंड्स, बिना फालतू की दौड़ में दौड़ जाते हैं,
और उसके बाद पहले तो समय का इंतजार करते हैं, जब समय निकल जाता है फिर सारा दोष आरोपण कर देते हैं हम किस्मत पे। सारा दोष, अरे मेरी किस्मत में ही नहीं था, अरे उसकी किस्मत अच्छी थी। ये फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये एक बस साइकोलॉजी है जो हमारे लिए बना दी गई है। अब मैं जिस लाइन को फॉलो करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं जिस लाइन को फॉलो करता हूं, आज मैं वो लाइन आपको बताने वाला हूं। मैं फॉलो करता हूं इस लाइन को, स्क्रीन पे देखते रहिएगा। मैं इस लाइन को फॉलो करता हूं और मुझे इस लाइन ने बहुत कुछ दिया है। मैंने इन फिल इन द ब्लैंक्स को चेंज करके, समय और किस्मत को, भाग्य को हटा करके, मैंने प्रयास से पहले और सोच से ज्यादा कभी नहीं मिलता है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगी यहाँ पे, लेकिन मैं उनका कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। प्रयास से पहले और सोच से ज्यादा कभी नहीं मिलता है। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सोचिए, सबसे पहले आप सोचिए कि आप कर क्या सकते हैं, ये सोचिए। सबसे पहले आप ये सोच लीजिए आपकी बॉडी क्या करने के लायक है, आपकी बॉडी क्या क्या कर सकती है, आपकी बॉडी से क्या क्या किया जा सकता है, आपकी बॉडी क्या काम करे जिसमें सफलता मिल सकती है, आपकी बॉडी किस लायक है, आप किस लायक है। सबसे पहले तो बैठ करके ये सोच लीजिए, ढंग से सोचिए। 1 दिन, 2 दिन, 2 महीने, 10 महीने ढंग से सोच लीजिए बैठ करके कि आखिर आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आखिर आप। ये पहले आप ढंग से सोच लीजिए डियर फ्रेंड्स। और जब आप ये सोच लेंगे ना, तो आप वहां से वो कंक्लूजन निकाल के लाएंगे जो वाकई में आपकी बॉडी को मैच करेगा, वाकई में आपकी पर्सनैलिटी को मैच करेगा, वाकई में आप जो काम करने के लायक होंगे वही काम आपका दिमाग सोचेगा आपकी बॉडी के लिए। और भाई साहब, आप उसमें प्रयास करना जब शुरू करेंगे, सफलता डेफिनेटली आपको मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले सोचिए, सबसे पहले सोचिए। यहाँ पे ये मत सोचना कि अब हम सोचें आईएएस तो हमें मिलेगा कैसे, नहीं तो लगे रहिए, नहीं मिलने वाला। अगर लायक होगे तो ही मिलेगा, नहीं लायक होगे तो नहीं मिलेगा। और मैं बता दूं, जितने लोग भी, जितना स्टूडेंट है आज जो तैयारी करता है, डियर फ्रेंड्स, जो लायक है वो तो लग जाएगा, और जो लायक नहीं है उनको एंड में वही करना पड़ेगा जिसके लायक है। डियर फ्रेंड्स, कोई दुकान खोलनी पड़ेगी, कोई छोटा बिजनेस करना पड़ेगा, कहीं प्राइवेट जॉब करनी पड़ेगी, कहीं कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन यापन तो करना ही करना है। तो सबसे पहले सोच लीजिए डियर फ्रेंड्स, रिनाटस करने से पहले भी एक बार सोच लीजिए, ढंग से बैठ करके ठंडे दिमाग से पूरे परिवार को बैठाल करके सोचिए आज आप, ये कर सकते हैं कि नहीं, ये हो सकता है कि नहीं, हम इसमें कुछ कर पाएंगे कि नहीं, लोगों ने किया है कि नहीं, कितने समय में हम कितना कर सकते हैं, ये सबसे पहले सोच लीजिए। और उसके बाद भरसक प्रयास करना शुरू कीजिए, उसके बाद प्रयत्न करिए, और मैं डेफिनेटली कहता हूं यू विल बी सक्सेस, आप सक्सेस हो जाओगे। ये फ्रेंड्स, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता आपको सक्सेस होने से, आप सक्सेस हो जाओगे। तो आज के बाद वो किस्मत वाली लाइन, समय वाली लाइन, उसे हटा देना। समय आप बदल सकते हो अपना सोच से, प्रयास से। तो सबसे पहले तो आप ये अपने बॉडी के लिए सोचिए कि ये काम मेरे लिए अच्छा है कि नहीं। आज ही आपको सोच लेना है मैं इसमें कर सकता हूं कि नहीं, और करना कर सकते हो अगर, तो प्रयास, भरसक प्रयास होना चाहिए, भरसक प्रयास। शरीर से भी प्रयास होना चाहिए और दिमाग से भी प्रयास होना चाहिए। शरीर से और दिमाग से, फिजिकली और मेंटली, दोनों प्रयास होने चाहिए। और जब दोनों प्रयास आपकी तरफ से होंगे तो डेफिनेटली आप जो चाहते हो वो साथियों आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथियों, हम जो सोचते हैं वो सारी चीजें ब्रह्मांड में, देखिए हर चीज के 2 पहलू होते हैं। यहाँ पे ये मत सोचना कि अरे यार, हम चाहे किसी भी लेवल का व्यक्ति कुछ भी सोच ले और वो हो जाएगा। ऐसा होता तो हर व्यक्ति सोच लेता कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है और सारे व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाते। ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें हैं, उन रिस्ट्रिक्शंस को आपको फॉलो करते हुए काम करना है। डियर फ्रेंड्स, तो सोच बनानी है सबसे पहले कि, और अपने बारे में सोचना है कि मैं इसके लायक हूं कि नहीं। जब आपको लग जाए कि हाँ तू इसी के लायक है, तो भैया इसी को करना, और करना, तुझे सफलता मिल ही जाएगी, तुझे कभी असफलता सिद्ध हाथ नहीं होगी। डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूं मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे, और अच्छे से मेरी बात आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। आज के बाद उस लाइन को चेंज कर देना और इस लाइन को फॉलो करना। इस लाइन को फॉलो करने से कई लोगों की जिंदगियां बदल गई हैं, तो डेफिनेटली आपकी भी जिंदगी डियर फ्रेंड्स बदलेगी।
जब इतना सब कुछ हो जाता है ना, जब आप सोच लेते हो तो एक विजन क्लियर हो जाता है, एक विजन क्लियर होता है। ये विजन क्या होता है ये मैं आपको आज बताना चाहूंगा। विजन, एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर है, डॉक्टर को अपना कैलकुलेशन पूरा पता है। डॉक्टर 1 लाख की दवा भर लेंगे, जो भी डॉक्टर हैं प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं वो 50,000 की 1 लाख की दवा तुरंत भर लाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो उनको सेल कर लेंगे। उनको पता है कि वो इतने दिन में इसको सेल कर लेंगे, और उनको ये भी पता है कि इससे इन्हें कितना बच जाएगा, उससे ये कितना अर्न कर लेंगे, कितनी इनकम कर लेंगे। ये फ्रेंड्स, एक उन डॉक्टर को पता होता है, क्योंकि उन्हें इसलिए ऐसा उन्हें, और उनको देखिए एक झिझक भी नहीं होती है लाखों रुपए की दवा भरने में। उन्हें पता है क्योंकि मैं इसे सेल कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि उनका विजन क्लियर है उस काम को लेकर के, उनका विजन क्लियर है उस काम को लेकर के कि वो 1 लाख की 10 लाख की दवा अगर भरेंगे तो वो 2 महीने में बेच देंगे, निकाल देंगे। ये फ्रेंड्स, उनका विजन क्लियर होता है। उनका विजन क्लियर है कि भाई साहब इतना ये टैबलेट, इतना ये टैबलेट, इतना ये टैबलेट कितने का हो गया, 1,02,700 रुपए का, ठीक है ये लीजिए पेमेंट, बेझिझक पेमेंट दे देते हैं और 2 महीने में उसको सेल भी कर देते हैं। और वो इसलिए इतना खरीद लेते हैं क्योंकि उनका विजन क्लियर है अपने सिस्टम को लेकर के कि वो इसको सेल कर देंगे मार्केट में। ये फ्रेंड्स, और वही डॉक्टर को अगर हम 10 रेनाटस नोवा दें तो वो 10 रेनाटस नोवा का रुपए देने में हिचकिचाता है। इसका कारण जानते हैं? इसका कारण ये है क्योंकि इसको लेने के लिए उसका विजन ही क्लियर नहीं है, उसके सारे वाई क्लियर नहीं है, उसके डाउट्स क्लियर नहीं है, उसका विजन क्लियर नहीं है। अगर उसका विजन यहां भी क्लियर हो जाता, अगर उसे ये समझ में आ जाता, तो वो आराम से इसको ले लेता। और वही मैं अपनी बात करूं, 200, 300, 500, हजार बोतल मंगवा लेता हूं अपने घर पे, हजार बोतल। जो बोतल को लेने के लिए डॉक्टर जो अंग्रेजी दवाइयां 1 लाख की सेल कर देता है 1 महीने के अंदर और बेझिझक उसको खरीद लेता है नकद पेमेंट करके, तो वही डॉक्टर 10 बोतल नहीं ले सकता जो 13,500 की पड़ती है, 10 बोतल नहीं ले सकता डियर फ्रेंड्स। और मैं अपनी बात करूं, मैं अंग्रेजी दवाई नहीं लेता, मैं लेता हूं ये क्या नाम, रेनाटस नोवा। मैं रेनाटस नोवा को सेल कर सकता हूं। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा विजन यहां पर क्लियर है, क्योंकि मेरा विजन क्लियर है यहां पर, इसलिए मैं रेनाटस नोवा की 1,000 बोतल मंगा करके उनको सेल करवा देता हूं पूरा टीम से। मैं इसलिए कर लेता हूं। और सोचिए 1,000 बोतल अगर डॉक्टर के पास रख दे जिसके पास विजन क्लियर नहीं है, वो तो भड़बड़ा जाएगा, अटैक आ जाएगा उसको। तो डियर फ्रेंड्स, विजन क्लियर होना बहुत जरूरी है। विजन जब हमारा क्लियर हो जाता है ना, तो हम उस काम को करने के लिए टाइम अपने आप निकाल लेते हैं। उस काम को करने के लिए हम बहाने अपने आप बनाने सीख जाते हैं। उस काम को करने के लिए हम लोगों के काम को नजरअंदाज करना सीख जाते हैं। एक डॉक्टर का ही मैं उदाहरण लेता हूं। डॉक्टर अपनी जब प्रैक्टिस में होते हैं तो उनके घर पे रिश्तेदार आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, तो रिश्तेदार खुद ही सोच लेते हैं अरे वो बिजी है, अरे वो बिजी। क्यों? क्योंकि डॉक्टर का विजन क्लियर, उसने अपने काम को काम समझा है, उनका विजन क्लियर है। और आपका तो विजन ही क्लियर नहीं है, आपका तो विजन ही क्लियर नहीं। आपसे अगर ये कह दो कि 10 बोतल ले लो, लाओ 10 बोतल के 13,500 दो, तो आप 100 बार सोचोगे। और अगर आपने 100 बार सोचा, इट हैज प्रूव दैट कि आपका विजन क्लियर नहीं है। ये सिद्ध होता है कि आपका विजन क्लियर नहीं है। यदि आपने अभी तक 40 बोतल अपनी आईडी पर नहीं की है, तो डियर फ्रेंड्स, इट हैज प्रूव दैट आपका विजन क्लियर नहीं है। विजन क्लियर नहीं है। और अगर आपका विजन क्लियर होता तो इसका मतलब ये है कि आप इस बिजनेस को बिजनेस समझ चुके हो, आप इस बिजनेस को सॉरी फ्यूचर समझ चुके हो, आप इस बिजनेस को वो लक्ष्य समझ चुके हो, वो सपना समझ सके हो जिससे आपको वो सारी चीजें मिलने वाली हैं जो आपने कल्पना में सोची थी, वो सारी चीजें मिलने वाली। ये फ्रेंड्स, विजन क्लियर होना बहुत जरूरी है। मैं दिन रात भाग करके मेहनत करता हूं, मैं सोचता नहीं हूं, काम करता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा विजन क्लियर है। और इसी विजन क्लियर होने की वजह से, इसी विजन क्लियर होने की वजह से मेरे घर में आज 55 लाख के ऊपर इनकम 21 महीने में हो चुकी है। 55 लाख अबव, ½ करोड़ से ऊपर की अर्निंग इस 21 महीने में हो चुकी है। 22वां महीना चल रहा है डियर फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि मेरा विजन क्लियर है, मेरा विजन क्लियर है। इस विजन को क्लियर करना होगा। और विजन क्लियर होगा कैसे? विजन क्लियर ऐसे होगा, मैंने जो अभी 8 दिन से जो लगातार मैं ट्रेनिंग देता आ रहा हूं, आपको देता आ रहा हूं 9 दिन से लगातार ट्रेनिंग, उस ट्रेनिंग का अगर 50% भी भाग आपके दिमाग में है
तो आपका विजन डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा। मैंने कोई अदर बातचीत नहीं की है, मैंने प्रोडक्ट के बारे में बताया, प्लान के बारे में बताया, कुछ बेसिक चीजें बताई हैं, कुछ ऑब्जेक्शंस जो फील्ड में आते थे उनके बारे में मैंने आपको बताया, बहुत सारी चीजें आपको समझाई हैं, उनसे आपका विजन क्लियर हो जाना चाहिए था। और अगर विजन क्लियर आपका हो गया होता तो आपकी आईडी पे 40 बोतल आज दिख रही होती। डियर फ्रेंड्स, आपका विजन क्लियर नहीं है, आपको लेने से पहले ये लग जाता है हम बेचेंगे कहाँ। डियर फ्रेंड, और डॉक्टर जो लाखों की दवाइयां भर लेता है वो भी तो सोचता होगा मैं बेचेंगे कहाँ, क्योंकि उसका विजन क्लियर, उसे पता है मरीज आएंगे दे देंगे, आराम से मरीज आएंगे दे देंगे। तो विजन क्लियर होना बहुत जरूरी है। विजन 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 चिल्ला के रह गया हूँ इतनी देर से, विजन विजन विजन। खा जाऊं क्या विजन को? बिल्कुल खा जाओ, पी जाओ, आपकी जवानी की रवानी में विजन दौड़ना चाहिए। और जब तक ऐसा नहीं होगा ना, तब तक आपका कुछ भी होने वाला नहीं। आशीष राठौर सर की बात करना चाहूंगा, विजन क्लियर है इसलिए जॉब में से समय निकल जाता है। अनिल लेखपाल यादव जी की बात करूंगा, विजन क्लियर है इसलिए टाइम निकल जाता है। हमारे एके शाक्य जी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, ट्रेडिशनल व्यापारी हैं, उनका विजन क्लियर हो गया इसलिए उनके पास टाइम निकल आता। और ये सारे लोग हजारों बोतल सेल कर चुके हैं, कारण क्योंकि इनका विजन क्लियर है। और बहुत सारे लोग 2 साल हो गए हैं 200 बोतल ना बेच पाए, 1 साल में 100 बोतल ना बेच पाए, 10 बोतल ना बेच पाए। डियर फ्रेंड्स, कारण क्योंकि उनका विजन क्लियर नहीं है। विजन इसलिए क्लियर नहीं है, ना तो इसका ट्रेनिंग अटेंड किया, ना सेमिनार अटेंड किया। जूम अटेंड करने में ये लगता है यार ये तो सब हमको आता है, ये तो सब हमको आता है बस। तो डियर फ्रेंड्स, वही आपकी कहानी खत्म हो जाती है। विजन क्लियर होना चाहिए। एक बात और मैं काफी दिन से मेरे दिमाग में चलती है, मैं सोच रहा था बताने के लिए, आज आपको बताना चाहूंगा। आज कंक्लूजन डे है। आपने देखा होगा कि महागुरु जी बाहर मीटिंग करने नहीं जाते, कभी भी बाहर नहीं जाते हैं, लोकल में ही रहते हैं या भरतना के आसपास, और यहीं पे मीटिंग करते हैं। ऐसा जानते हैं क्यों होता है? इसका कारण ये है कि मैं उनको कहीं जाने नहीं देता हूं, मैं उनको कहीं नहीं जाने देता हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे एक सेवा का मौका मिला है, मुझे एक सेवा का अवसर मिला है। मुझे वो सेवा का अवसर मिला है जो एक बेटे को पिता के लिए बुढ़ापे पे देनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता कि बुढ़ापे पे मैं वो सेवा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आज मैं इस रेनाटस वेलनेस के माध्यम से पूरी सेवा कर पाऊंगा। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, पापा घर पे बैठो आराम से, मैं हूं तो मैं जा रहा हूँ बाहर। हमेशा बाहर आपने किसी को भी जाते देखा होगा तो मुझे जाते देखा होगा। मैं जाता हूँ, स्पष्ट बोल रखा है, आप घर पे बैठिए और यहाँ पे लोकल का जितना काम है केवल वो देखिए। बाहर की जितनी भी भागदौड़ है वो ये अमित प्रजापति संभाल लेगा, क्योंकि एक मुझे मौका मिला है ऊपर वाले की तरफ से, मुझे मौका मिला है मुझे अपने पेरेंट्स का जो है सेवा करने का, और मैं इसके माध्यम से सेवा कर रहा हूँ, इसके माध्यम से सेवा कर रहा हूँ। और देखिए मैं काम कर रहा हूँ पूरे टीम के लिए, क्योंकि मेरे पिताजी की ए लेग दूसरी है, मेरी तो लेग 2 दूसरी है, लेकिन मैं उनकी भी सारी चीजें मेंटेन कर रहा हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैं इनके लिए काम करूंगा तो मेरे 3 भाई हैं, सब में बराबर बराबर बटेगा, मुझे क्या मिलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, मुझे भी रेनाटस वेलनेस ने इन पिछले 6 महीनों में 4 लाख रुपए दे दिए, 4,20,000 रुपए अलग से दे दिए। और क्या चाहिए डियर फ्रेंड्स, अलग से दे दिए जो मेरे आराम से बचत के हो गए। तो डियर फ्रेंड्स, एक सेवा का मौका है ये, आपके पेरेंट्स के लिए, आपके सब के लिए। आप करके तो देखिए, विजन तो क्लियर करिए। और जब विजन आपका क्लियर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, मैं जानता हूं आपको ऊंचाइयों पे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकेगा। तो विजन क्लियर होना चाहिए। हर उस व्यक्ति का जिसका विजन क्लियर है, बोतल वही सेल कर सकता है, वही निसंदेह 10-10 बोतल। अभी मैं परसों की बात करता हूं, मैं अनिल लेखपाल सर के घर गया, उन्होंने कहा बेटा 1 लाख रुपए तैयार है, ले जाओ। ऐसे मतलब नॉर्मली 1 लाख रुपए तैयार है, ले जाओ, बोतल हमको दे देना। ऐसा क्यों, इतना आसान क्यों? क्योंकि इनका विजन क्लियर है डियर फ्रेंड्स। करिए ना अपना विजन क्लियर। इस बिजनेस को बिजनेस तो मानिए, इस बिजनेस को ये तो मानिए कि हमारी जिंदगी को, जो नौकरी, जो जॉब हमारे बिजनेस को 50 साल में बदल पाएगी, ये बिजनेस हमें 5 साल में बदल के देगा। ऐसा मानिए, तो ऐसा एक्सेप्ट तो करिए, ऐसा एक्सेप्ट तो करिए। ये फ्रेंड्स देखिएगा फिर क्या होता है, ये स्वीकार तो करिए आप। और मुझे इतना पता है, अगर इतना एक्सेप्ट जो भी व्यक्ति कर लेगा, इस बिजनेस को बिजनेस मान लेगा, इस बिजनेस को अपना जीवन मान लेगा, इस बिजनेस को अपना भविष्य मान लेगा, इस बिजनेस से अपने सपने पूरे करने ये ठान लेगा, तो वो कोई भी व्यक्ति यहाँ सफल होने से बचेगा नहीं। उसका विजन क्लियर होना चाहिए, विजन क्लियर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। और वो बात याद रखना कि प्रयास से पहले और सोच से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। अब बनाओ ना, यहाँ पे सोच जितनी बड़ी बनानी है। 2 तरीके के हुनर होते हैं।
एक तो पैदाइशी हुनर होता है, एक होता है मानव द्वारा निर्मित किया गया हुनर। दो बातें मैं बता रहा हूं आपको, दो तरीके के हुनर, एक तो पैदाइशी हुनर और दूसरा मानव द्वारा निर्मित किया गया हुनर। पैदाइशी हुनर, जो व्यक्ति पैदा होता है वो लेकर के पैदा होता है, उसके अंदर वो खूबी पैदाइशी होती है, उस हुनर को उससे कोई नहीं छीन सकता, ना कोई उससे चुरा सकता है। और वो हुनर पार्टिकुलर उस व्यक्ति के लिए होता है जिस व्यक्ति के अंदर है, जो व्यक्ति लेकर के पैदा हुआ है, वो हुनर। ये फ्रेंड्स, वो हुनर, एक तो वो हुनर हो तो वो तो अलग बात कर लेते हैं, वो हमारे लेवल की बात नहीं, वो तो पैदाइशी हुनर लेकर के आए हैं, तो वो तो एक अलग बात है। मैं बात करता हूं मानव द्वारा कृत्रिम हुनर की, मानव द्वारा कृत्रिम हुनर की। अब देखिए, इस दुनिया में मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी व्यक्ति हो जो साइकिल चलाना नहीं सीख सकता, और मुझे नहीं लगता इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति हो जो मोटरसाइकिल चलाना नहीं सीख सकता। मुझे नहीं लगता इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो कार चलाना नहीं सीख सकता। मुझे नहीं लगता इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो चलना, दौड़ना, खाना, पीना, ओढ़ना, पहनना, नहाना, धोना, सोना, ये सारी चीजें नहीं सीख सकता। मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो लड़ना, झगड़ना, लोगों की सेवा करना, प्यार करना, घृणा करना, नफरत करना सीख सकता। हर एक व्यक्ति इस दुनिया में ये चीजें सीख सकता है। ये फ्रेंड्स, ऐसा क्यों? उसको सीख जाता है, अपने आप सीख जाता है। आखिर कहां से आ जाती है ये बात? आखिर कहां से? ये भी एक हुनर होते हैं, हुनर। मैं बता दूं, ये पैदाइशी हुनर नहीं है, ये मानव द्वारा निर्मित हुनर है, मानव द्वारा कृत्रिम हुनर बोलते हैं जिनको, मानव द्वारा बनाए गए हुनर हैं। और इन हुनर को व्यक्ति को सीखना उसकी मजबूरी है, खाना सीखना उसकी मजबूरी है, पानी पीना उसकी मजबूरी है, सोना उसकी मजबूरी है, जागना उसकी मजबूरी है, चलना उसकी मजबूरी है, दौड़ना उसकी मजबूरी है, साइकिल चलाना सीखना उसकी मजबूरी है, बाइक चलाना सीखना उसकी मजबूरी है। ये सारी चीजें उसकी मजबूरी है। काम करना उसकी मजबूरी है, काम करना सीखना उसकी मजबूरी है, ये मजबूरी है। और यही मजबूरी जिस दिन रेनाटस वेलनेस आपकी बन गई, यही मजबूरी को जिस दिन आपने बना लिया, रेनाटस को अपनी मजबूरी बना लिया करना, डियर फ्रेंड्स, क्या लगता है कोई रोक पाएगा आपको? ये जो रेनाटस वेलनेस है, ये मानव द्वारा निर्मित किया गया हुनर है। इस हुनर को भले ही आप पैदाइशी नहीं हुनर लेकर के पैदा हुए इसमें काम करने का, लेकिन इस हुनर को आप सीख सकते हो। जिस तरीके से बाइक चलाना सीख जाते हो, कार चलाना सीख जाते हो, और भी जो अदर थिंग है वो आप सीख जाते हो। तो हमें ये हुनर एक्सेप्ट करके और इसको भी हम सीख जाए, अपनी मजबूरी बना लें इसको भी करना, दैनिक कार्य की तरह। तो डियर फ्रेंड्स, क्या होगा आप ये सोचिए ना। अमित प्रजापति की मजबूरी है इस काम को करना, क्योंकि इसको करने के अलावा अपने पास दूसरा कोई काम ही नहीं है। अगर मैं इस काम को नहीं करूंगा तो मेरे घर में दाल रोटी नहीं चलेगी, अपनी मजबूरी है। अगर मैं इस काम को नहीं करूंगा, मेरी गाड़ी खड़ी हो जाएगी, मेरी सारी यात्राएं रुक जाएंगी, मेरा अच्छा खान पान, पहनावा, ये सब बेकार हो जाएगा, सब रद्द हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। मेरी मजबूरी है इसको करना। मजबूरी बना के तो देखो डियर फ्रेंड्स। वो बात आपको याद होगी सिकंदर वाली, जब आक्रमण करने आ रहे थे तो सारा उन्होंने पुल जला दिया था, पुल खत्म कर दिया था। वापस जाने का रास्ता ही, सॉरी पुल नहीं, सारे जो जहाज थे, उनके शिप थे, वो सारे जला दिए थे, क्योंकि वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। तो तगड़ी से तगड़ी सेना से जीत गए थे। तो डियर फ्रेंड्स, हमारी जब मजबूरी हो जाती है ना, फिर तो एक ही हद है, अब तो हार या पार। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे दिमाग से जो वो सोच निकलती है ना, जो वाइब्रेशंस निकलती हैं, ब्रह्मांड में घूमती हैं, ये वाइब्रेशंस उन लोगों के पास जाती हैं जो हमें सफल बनाएंगे, जिनके माध्यम से हम सफल होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, हमें विजन क्लियर करना बहुत जरूरी है। और ये कृत्रिम हुनर है, कोई भी इसे सीख सकता है, कोई भी इसे कर सकता है। अरे ट्रेनिंग लीजिए। तो मैं ये हमेशा सबसे जहां भी जाता हूं, मैं वैसे ये बोलता हूं कि 21 दिन का सेशन, 21 दिन का सेशन जो भी अटेंड कर लेगा, 22वें दिन उसको ये लगने लगेगा, अगर सेशन अटेंड नहीं किया उसने, कि यार कुछ छूट रहा है, जो हमारा डेली का रूटीन है इसमें कुछ छूट रहा है, ऐसा होगा। तो आशा करता हूं मेरी बात आप सभी को पल्ले पड़ रही होगी, समझ में आ रही होगी। आज विजन क्लियर कर लीजिए, विजन के लिए इस बिजनेस को बिजनेस मानिए। शर्म मत करिए किसी को बताने में। लोग आपसे पूछते हैं क्या करते हो, आप कहते हो हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं भाई जोड़ने वाला सिस्टम, बस वहीं से आपका मोरल डाउन हो जाता है। अरे भाई शुक्र मनाओ, जोड़ने वाला सिस्टम है, तोड़ने वाला तो नहीं है। अरे जोड़ने वाला सिस्टम है, तोड़ने वाला तो नहीं है। उसने कह दिया जोड़ने वाला सिस्टम, आपकी नजर डाउन होगी, आपका मोरल डाउन हो गया, सीना घुस गया भीतर।
माय डियर फ्रेंड्स, जोड़ने वाला सिस्टम है, ये तोड़ने वाला तो नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जोड़ने वाला सिस्टम है। हाँ भाई हाँ, मैं जोड़ने वाले सिस्टम में काम करता हूँ। मैं ऐसे सिस्टम में काम करता हूँ जिस सिस्टम में हम सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय का सपना लेकर के चलते हैं। बीमारी और बेरोजगारी हमारा मिशन है, ऐसे सिस्टम में काम करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, मैं देखता हूँ मेरी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत कॉल्स आते रहते हैं, दूसरी कंपनी को वो बात सुनते रहते हैं, ठीक है ना, और उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटियां मिलती रहती हैं। लेकिन मैंने एक चीज देखी है, 21 महीनों में मुझे कुछ नहीं मिला और ना ही मेरे पास किसी के कॉल्स आए। मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता, मैं एक्सेप्ट नहीं करता भैया। अपना तो कंक्लूजन क्लियर है, अपना तो विजन क्लियर है। मुझे तो लग गया यहाँ पे मैं 10-20 अरब कमा जाऊंगा और बहुत ही जल्दी कमा जाऊंगा, और वो उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। क्योंकि मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूँ उस तरीके से अगर आप भी करना शुरू करेंगे, डेफिनेटली आप मुझसे भी कई गुना ज्यादा बढ़कर के होंगे। मुझे कुछ ज्यादा नहीं आता है, कॉलेज का एवरेज स्टूडेंट हूँ मैं ज्यादा कुछ वैसा नहीं हूँ। कॉलेज का एवरेज स्टूडेंट हूँ और ज्यादा होशियार भी नहीं था पढ़ने में, बस थोड़ा बहुत था, ठीक था और ज्यादा नहीं। लेकिन हाँ, इस कृत्रिम हुनर को मैंने सीखा, और इस कृत्रिम हुनर को सीखने के लिए मैंने क्या क्या किया वो एक बहुत बड़ा विषय है। वो मैं कभी जब करोड़ों यहाँ से कमा लूंगा, करोड़पति बन जाऊंगा इस रेनाटस वेलनेस में, तब मैं आपको जरूर बताऊंगा, और हो सकता है अगले साल ही मैं आपको बता डालूं, तब तक मैं करोड़पति बन जाऊंगा यहाँ पे। तो ये फ्रेंड्स, वो चीज आपको पता चलेगी। तो मेन कंक्लूजन ये है कि जो भी कुछ है ठीक है, अच्छा है। अब मैं कुछ और आपको स्क्रीन शेयर करने वाला हूं। तो ये है, तो डियर फ्रेंड्स, मैं अभी आपको कुछ शेयर करने वाला हूं। स्क्रीन पे आ जाइए सभी लोग। सभी लोग स्क्रीन पे आ जाइए, और जो चीज मैं आपको अब करने वाला हूँ वो लास्ट इसका कंक्लूजन है। और आज की मीटिंग इसीलिए थी। ओके, शेयर करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, सिस्टम नो डाउट बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट नो डाउट बहुत अच्छा है, हमारे अप्लायंस नो डाउट बहुत अच्छे हैं, हमारे गुरु महागुरु नो डाउट बहुत अच्छे हैं, हमारा टीम नो डाउट बहुत अच्छा है, हमारा सिस्टम नो डाउट बहुत अच्छा है, शानदार है, हमारा मिशन नो डाउट बहुत अच्छा है, हमारा मैनेजमेंट नो डाउट बहुत अच्छा है, हमारा रेनेटस नोवा एलो स्टील नोवा स्टील नो डाउट बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, कोई तोड़ नहीं है इसका, लाजवाब बेमिसाल, ये बहुत अच्छे हैं। डियर फ्रेंड्स, सब कुछ अच्छे हैं। हमको ये भी पता चल गया प्लान क्या है, हमको ये भी पता चल गया कि काम क्या है, हमको ये भी पता चल गया कि करना क्या है, हमको ये भी पता चल गया करना कैसे है, हमको ये भी पता चल गया क्या मुसीबतें आएंगी, हमको ये भी पता चल गया कि कितना टाइम लगेगा सफलता पाने में, सफल होने में, हमको ये भी पता चल गया कैसे मीटिंग करेंगे, कैसे सेमिनार्स करेंगे, कैसे हम ट्रेनिंग करेंगे, कैसे हम नए लोगों को लाएंगे, कैसे हम पुराने लोगों को मेंटेन रखेंगे, कैसे उनके अंदर के विजन क्लियर करेंगे, कैसे उनके अंदर की निगेटिविटी को खत्म करेंगे। ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई। अब अंततः करना क्या है, अब अंततः करना क्या है? तो डियर फ्रेंड्स, अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल और केवल ये करना है, स्क्रीन पे आ जाइए फटाफट, बस देख लीजिए। अब आपको ये करना है, काम करो और लगे रहो, बस। लास्ट में मेरे पास बताने के लिए और कुछ नहीं बचता है, केवल यही बचता है कि काम करो और लगे रहो। जब सब कुछ अच्छा लग जाए, आपको सब कुछ मार्वलस, शानदार, जबरदस्त, ऑसम लग जाए, सारा विजन क्लियर हो जाए, सब कुछ जब आपका क्लियर हो जाए, तो बस दो ही काम करने चाहिए। नंबर 1 काम करना चाहिए और नंबर 2 लगे रहना चाहिए। हम जो चाहते हैं वो हमको मिल जाए,
जो चाहते हैं वो मिल जाएगा, जो आपने सोचा होगा, जो कल्पना की होगी, वो आपकी कल्पना पूरी होगी, वो सोच पूरी होगी, वो सपना पूरा होगा। काम करो और लगे रहो। बस लास्ट में 2 बात याद रखना हमेशा कि यार सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ क्लियर है, ऑल थिंग इज करेक्ट, एकदम शानदार, जबरदस्त, सब कुछ नॉर्मल, ठीक, एकदम बढ़िया, शानदार। तो 2 चीजें बचती हैं लास्ट में, नंबर 1 काम करो और नंबर 2 लगे रहो। बस काम करिए और लगे रहिए। काम करने पर और लगे रहने पर होता क्या है, आपको जो भी कुछ लोग मिलने वाले होंगे, लगे रहने पर मिलते चले जाएंगे, जो भी कुछ होने वाला होगा वो होता चला जाएगा। और एंड लास्ट मैं ये कहना चाहूंगा आप सभी से कि बैठे रहना समंदर के किनारे, कभी तो लहर आएगी, नहला के नहीं जाएगी तो हाथ मुंह तो धुला जाएगी। डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से दोहराता हूं कि बैठे रहना समंदर के किनारे, कभी तो लहर आएगी, नहला के नहीं जाएगी तो हाथ मुंह तो धुला जाएगी। और रेनाटस वेलनेस वो समंदर है, अगर इसने हाथ मुंह भी आपके धुलवाए तो करोड़ों अरबों आपकी झोली में होंगे। डियर फ्रेंड, शानदार जबरदस्त सिस्टम के साथ आज जो 9-10 दिन बीते हैं मेरे आप लोगों के साथ ट्रेनिंग के लिए, बड़ा सौभाग्यशाली हूं जो आप लोगों ने मुझे सुनने का अपना समय निकाला, कीमती समय निकाला। और आज के बाद देखें कब आपसे मुलाकात हो पाती है। आशा करता हूं कि दुबई में जब मैं रहूंगा तो होटल में मुझे जब भी समय मिलेगा मैं एक बार लाइव आने का प्रयत्न जरूर करूंगा, और जो भी अपडेट है वो आपको मिलती रहेगी। 24 तारीख को 11 बजे से, 24 तारीख को 10 बजे से, 24 तारीख को 10 बजे से और 28 तारीख को सुबह 10 बजे तक मेरा फोन स्विच ऑफ रहेगा, फोन लगेगा नहीं। और जो भी बातचीत या कोई भी इंपॉर्टेंट मैसेज या इमरजेंसी मैसेजेस हैं वो आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, मेरा व्हाट्सअप ऑन रहेगा। व्हाट्सअप कॉलिंग के साथ आप मेरे मुझसे बातचीत कर सकते हैं, वो भी तब जब मेरे पास वाईफाई अवेलेबल होगा। और जहां तक संभवतः प्रयास करना, सुबह और शाम को सुबह और शाम को बातचीत हो जाएगी, या दिन में किसी रेस्टोरेंट या होटल में होंगे खाना खाने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, तो वहां पे वाईफाई लेकर के मैं आप लोगों से बात करने में सक्षम हूँ। आप लोग पैनिक मत होना, पजल मत होना। ये 1 हफ्ते का आपके लिए वो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जो मेरे और संदीप प्रजापति के बिना आपको काम करना होगा। और अगर हम लोगों के बिना आपने काम करना सीख लिया तो डियर फ्रेंड्स आप समझ लेना मैं और संदीप प्रजापति जैसे ही आप बन जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, पैनिक नहीं होना है, टीम को संभालना है, अपना सब कुछ करना। और इस पूरे रेनाटस की दुनिया में अगर किसी ने मुझे 100% फॉलो किया है तो वो है मिस्टर संदीप प्रजापति, और उसका रिस्पॉन्स भी आपके सामने है। एक होस्ट भी, सफल होस्ट भी रहे संदीप प्रजापति, होस्टिंग भी करना सीखा, हमारे भरतनाम पहली बार होस्टिंग भी की, बहुत अच्छा शानदार रहा सिस्टम। और कल का सेशन कहते हैं ना कि चीर डालेंगे, फाड़ डालेंगे, आग लगा देंगे, दुनिया में किसी को छोड़ेंगे नहीं। चीर डालेंगे, फाड़ डालेंगे, आग लगा देंगे, दुनिया में किसी को छोड़ेंगे नहीं। ये फ्रेंड्स, संदीप प्रजापति का सेशन कल का जो आप सुनेंगे आपको लगेगा कि हाँ वाकई में कुछ सुना है। कोशिश करिए पूरे टीम को कल लाने की। अभी तक आपने मुझे सुना, अभी तक आपने मुझे सुना। तो एक बात है ना, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो बिल्कुल मैंने जो सफलता पाई है, मुझे सफलता पाने में लगे तकरीबन 21 महीने, लेकिन संदीप प्रजापति को 7 से 8 महीने लगे। जो लेवल एक रीजनल एग्जीक्यूटिव लेवल होता है मुझे 15वें महीने में नसीब हुआ, संदीप प्रजापति को 8वें महीने में वो लेवल नसीब हुआ। यानी कि मेरे से कई गुना ज्यादा स्टेमिना, कई गुना ज्यादा क्षमता संदीप प्रजापति के अंदर है, उसने सिद्ध की। मैं भी रीजनल एग्जीक्यूटिव हूँ और सारे लेवल को तोड़ करके, तोड़ ताड़ करके, फाड़ करके वो सीधा निकल करके आ गया और मेरे बराबर आकर के बैठ गया। और मुझे बड़ा फक्र है इस बात पे कि हमारा भाई इस लेवल तक पहुंचा। और मुझे उस दिन और खुशी होगी जब हमारा टीम का हर एक मेंबर इस लेवल तक पहुंचेगा। तो कल ऐसे ही ग्रेट पर्सनालिटी संदीप जी का प्रेजेंटेशन है। डियर फ्रेंड्स, 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक कल बताए जाएंगे आपको, और वो कल जो 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में आशीष राठौर सर ने शुरुआत में कुछ प्रकाश भी डाला है, और आगे भी आपको बताएंगे कि कल क्या सेशन है, थोड़ा सा प्रकाश वो और डालेंगे। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत शानदार जबरदस्त सेशन रहा आज का, मुझे बहुत आवाज चली गई सर, आपकी आवाज चली गई, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। अमित सर मुझे आपकी आवाज आ गई, अब आ गई, अब आ गई। ओके, तो साथियों मिलते हैं अब दुबई के बाद, मुलाकात होगी।
तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, रॉकिंग ग्रेनेटर्स। बहुत अच्छा लगा आपके साथ इतने दिन, और बड़ा मिस करूंगा मैं आप लोगों को दुबई में। और मैं आशा करता हूँ अगले साल हम लोग काफी लोग साथ चलेंगे, और दुबई से आने के बाद हर जगह सब लोगों से मिलने आऊंगा और प्रोग्रामिंग करूंगा, और आप लोगों के साथ बैठ करके प्रोग्रामिंग बताऊंगा कि आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है, ये सारी चीजें क्लियर करूंगा। और साथियों, जितने भी लोग हैं जो लीडर हैं वो अपनी टीम का इस बीच में ख्याल रखें। जो भी कुछ है वो सारी चीजें एकदम क्लियर होती रहेंगी। कुछ ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है मुझे मैसेज डालिए, मैं आपके साथ में हूँ। तो ऑल द बेस्ट रॉकिंग ग्रेनेटर्स, थैंक यू सो मच। तो आशीष राठौर सर, मैं मंच और माइक दोनों आपको सौंपता हूँ, मंच का संचालन करें सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर। वाकई आज का जो सेशन था वो कंक्लूजन था। ये बात साबित हो गई कि आज आपने कंक्लूड कर दिया, और जिसने ये मिस कर दिया उसने बहुत कुछ मिस कर दिया। मैं भूल जाऊं बताना लास्ट में, इसलिए मैं एक चीज बता देता हूं कि आप और हमारे अमित सर और ये संदीप सर दोनों लोग जो 7 दिन के लिए जा रहे हैं, व्हाटएवर डेज के लिए जा रहे हैं दुबई, तो मैं अपने जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, चाहे वो मेरी टीम से नहीं भी हैं, मैं उनको एश्योर दिलाता हूं, उनको मैं वादा करता हूं कि 7-8 दिन आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कैसी भी समस्या होगी, हो सकता है मैं उतना परफेक्शन आप जैसा, अपने गुरुओं जैसा नहीं कर पाऊं, लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि मैं उसमें 99% आपकी मदद करूंगा, चाहे वो मेरी टीम से बंदा हो और चाहे ना हो। और ये मैं फील नहीं होने दूंगा कि आप लोग यहाँ पर नहीं है। आप बेधड़क होकर से एंजॉय करिए दुबई के अंदर, मैं बैठा हूं ना इधर, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप। वेरी थैंक यू सर, वेरी दोस्तों थैंक की बात यू सर। बताना चाहूंगा मैं, बिल्कुल आप फोन स्विच ऑफ कर दीजिएगा, और जब आप आएंगे तो आपको किसी से शिकायत नहीं मिलेगी। हाँ, आपकी कमी हमें जरूर महसूस होगी, यह हम आपसे वादा करते हैं, लेकिन कि कोई काम आपकी वजह से रुक जाएगा ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, आप मुझ पर यकीन करिए सर। मैं इतना, मुझे अपने ऊपर विश्वास है। बाकी आज बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। और जो आपने शुरू में पूछा था समय से पहले और किस्मत से ज्यादा, मुझे लाइन पता थी, लेकिन मैं समझ गया था इसमें कोई गणित लगाया है आपने, इसलिए मैं बोला नहीं। मैं भी इस लाइन पे यकीन नहीं करता हूँ सर। मुझे मालूम है जो आपने बाद में लिखा था कि प्रयास और सोच ही हमको आगे लेकर जा सकती है। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। और अभी हमारे 2 लोगों ने हाथ रेज किया है, तो सबसे पहले मैं रविंदर मौर्य जी को जरूर अनम्यूट करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा सर आज आपने क्या सीखा। मैंने सर आपके यहाँ से अनम्यूट किया है सर, आप अपने हैंड से अनम्यूट होकर के 30 सेकंड में अपनी बात रख सकते हैं। रविंदर मौर्य सर, हाँ जी, आइए सर, आइए। मोस्ट वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यस सर, रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग सर। इस जूम पैनल पर उपस्थित सभी पार्टिसिपेट्स को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम, और सभी लोगों का मैं सादर अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूं। अगर मैं अमित सर से एक अनुमति चाहता हूं, अगर वो अनुमति दें, तो उन्होंने जो एक शब्द, जो एक मतलब जो विषय हमें दिया था कि भाग्य से ज्यादा समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता है, अगर उनकी अनुमति हो तो इस पर मैं कुछ बात रखना चाहता हूं सर। सर जी 30 सेकंड में आप अपनी बात खत्म कर सकते हैं। 30 सेकंड में करेंगे सर। ओके सर, देखिए, जो भाग्य शब्द का प्रयोग किया गया है, पहले के लोगों ने कहा कि भाग्य से ज्यादा समय से पहले नहीं मिलता, तो भाग्य जो है वो जो एक संधि है, उसका जब विच्छेद करते हैं तो क्लियर, तो भाग मीन्स होता है जो आप जानते हैं भागना, और भाग माने हिस्सा भी होता है, और यह से होती योग्यता। जो लोग अपनी हिस्से को लेने की योग्यता रखते हैं, वह लोग जब अपने कर्मों का जो तूफान खड़ा कर देते हैं, तब जाकर के जब उसका फल आने का जो समय होता है, उस समय उसको निश्चित मिल जाता है। लेकिन जो लोग दैव का आलसी पुकारा वाली बात पे चलते हैं, उनके लिए यह प्रयोग नहीं है। तो इसमें जो है, जैसे हम जो है हफ्ते भर काम करते हैं, उसका समय निश्चित किया गया है कि शनिवार को क्लोजिंग होगी, उसका परिणाम मंगलवार को ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलता है। तो ये इसका जो है वो है, तो ये जो दो अर्थी है, और इसको जो लोग उल्टे में ले लेते हैं, भाग्य भरोसे बैठे रहने वालों के लिए ये नहीं है, ये उनके लिए है जो अपने हिस्से को लेने के लिए भागने की योग्यता रखते हैं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं, और सभी लोगों को पुनः रॉकिंग बोलता हूं। नहीं, बहुत बढ़िया रविंदर सर, बहुत अच्छी चीज आपने, बहुत बढ़िया परिभाषा बताई है भाग्य की, एक्चुअली हमें भी नहीं पता थी। तो और बिल्कुल सही कहा आपने, उन्हीं लोगों को मिलता है जो
भागते हैं और उसके योग्य होते हैं या अपने आप को बनाते हैं। अरविंद साकिया सर, मैं आपको यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपनी बात रख सकते हैं सर 30 सेकंड में। अरविंद साकिया सर, मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट किया हुआ है। हेलो, मैं अरविंद कुमार शाक्य बर्थना इटावा यूपी से। हमारे जितने जूम मंच पर भाई बहन आए हुए हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अनम्यूट किया सर जी। और मैं एक वेलकम। बात बता देता हूं सर, भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती है, हाथ की लकीरों से कुछ नहीं होता है। हम अपने कर्म को करेंगे और लगातार करते रहेंगे, विचलित नहीं होंगे। और आज तो हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिल चुका है कि ये प्लेटफॉर्म, यदि यहाँ आप 5 साल तक आप एक साथ सीख करके अपने आप को समर्पण कर दें अपने गुरुजन पर, अपनी अपलाइन पर, मेरा दावा है कि ये भाग एक डिबिया में बंद रह जाएगा और आप बहुत आगे पहुंच जाएंगे। इस भाग के हाथों की लकीरों में कुछ नहीं है मेरे दोस्त, आपके कर्मों से है। और ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, आज यहाँ किसी ने नहीं कुछ कर पाया मेरे मित्र, तो दुनिया में कहीं कुछ करने वाला भी नहीं होगा। क्योंकि ऐसा ये प्रोडक्ट है, ऐसा ये रेनाटस वेलनेस है, जिन्होंने हमें जीना सिखा दिया। इनके मैनेजमेंट ने, हमारे अपलाइनों ने, हमारे गुरुजनों ने। और दोस्त, मैं इतना बड़ा बिजनेस करता हूं फिर भी इसके सामने तुच्छ है, क्योंकि ये चीज हमारे पहले मेरे शरीर को देता है, हमारे परिवार को देता है। और दूसरी चीज एक है सर जी, कि ये हमारे को इतना सम्मान देता है, इतनी फूल मालाएं देता है मित्र। और एक चीज और है कि दुआओं का भंडार है मेरे मित्र। और यहाँ सिखाने वाले लोग मुफ्त में लगे हुए हैं, बिना पैसे के मिलते हैं हमको मेरे मित्र। अभी नहीं तो कभी नहीं, आज वर्तमान है, इसकी सवारी ना कर पाए मेरे मित्र, तो आप कभी भी सवारी नहीं कर सकते हैं। समय हमारी मुट्ठी में नहीं है, जब ये निकल जाएगा तब पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा, चिड़िया खेत चुन जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अमित सर को बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने यहाँ से जो सीखा है इसको केवल केवल करके दिखाऊंगा, और कुछ नहीं, ये काम बोलेगा सर, काम बोलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया अरविंद सर, आपने बताया जिनके हाथ की रेखाएं नहीं होती हैं, जिनके हाथ नहीं होते हैं, वो भी अपने आप को कामयाब कर सकते हैं। तो रेखाओं में कुछ नहीं छुपा है, सब कुछ हमारे हाथों में छुपा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं संजय ठाकुर सर आपको यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपनी बात 30 सेकंड में रख सकते हैं, समय को ध्यान में रखते हुए। संजय ठाकुर सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। संजय ठाकुर सर, आ रही है प्रॉपर, अनम्यूट करें। आ रही है मेरी आवाज? आवाज तो आ रही है सर, अनम्यूट हूँ, मेरी आवाज आ रही है? आ गई आ गई आ गई, अपनी बात रख सकते हैं। कह रहा हूँ कि नमस्कार गुरुजी, दोनों गुरुजी लोगों को, जिन्होंने इतना बढ़िया कंक्लूजन बताया और आपने सारे को इकट्ठा किया। ये तो लाजवाब है। आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है संजय सर। कहीं भी है माय डियर फ्रेंड, कहीं भी है माय डियर फ्रेंड, मेरी आवाज अब आ रही है? हाँ भाई, आ रही है। हेलो, हाँ, कहीं भी हम लोग हैं तो वहाँ समय, कहीं भी हम लोग हैं तो वहाँ समय देना पड़ेगा। और समय से पहले कुछ नहीं मिलता है, जो समय पे निर्धारित वही मिलेगा। तो बहुत ही शानदार रहा। और ये 9 दिन का सेशन जो रहा, 10वें दिन जो कंक्लूजन हुआ, वो बहुत वाकई में, पहला दिन हम लोगों ने प्रोडक्ट रिफ्लेक्शन डोजेस सीखा अपने MLM गुरु के मुखार बिंदु से। दूसरा दिन हम लोगों ने प्रोडक्ट प्लान और बिजनेस, कैसे न्यू बिजनेस प्लान जो है उसके बारे में जाना। मिशन बीमारी और बेरोजगारी मुक्त भारत और कैसे किया जाता है उसका तरीका सीखा। फिर स्पेशल ट्रेनिंग था, उन्होंने नेक्स्ट डे इतना बढ़िया बताया। उसके नेक्स्ट डे हम लोग की सफलता की 99% गारंटी क्या है वो बताया। और नेक्स्ट डे में जब होस्टिंग आशीष सर कर रहे थे, तो रेनाटस वेलनेस प्रोडक्ट एंड प्लान, काम को लीगल तरीके से कैसे करना होता माय डियर फ्रेंड, और समय कैसे निकाले। वाह, लास्ट वाला तो गजब का था, समय कैसे निकाले।
और उसके बाद जो था वो वैल्यू क्रिएट करिए अपने लीडर का, अपने अपलाइन का। तो अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ योर लीडर, होस्ट बाय उदय नारायण सर जी, और हमारे गेस्ट जो थे वो हमारे अमित प्रजापति थे। तो कुल मिला जुला के कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा रहा। इस 9 दिन में सीखने को मिला। 10वें दिन पूरी निष्कर्ष इति सिद्धम, जैसे मैथ हम लोग सॉल्व करते थे क्लास 10th में, तो दैट सॉल्व होता था, उसी तरह से जब पूरा होता था तो हम लोगों को क्या लास्ट में लिखना होता था, इति सिद्धम। तो आज पूरा ये जो चीज 10 दिन का प्रोग्राम चला था उसको आज बहुत ही बढ़िया सफल सुचारू रूप से प्रोग्रेस हुआ। और इसके लिए मैं तहे दिल से एक बार फिर MLM गुरु और पूरा मंच और अपने होस्ट महोदय और हमारे डायरेक्ट एक्टिव अपलाइन मिस्टर आशीष सर का हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया संजय सर, आपने विचार रखने के लिए और आपने साबित कर दिया कि आप कॉपी और पेन लेकर के बैठते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारे सारे मित्र यहाँ से सीखेंगे। जी उदय नारायण जी, अब मैं आपको यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपनी बात 30 सेकंड में रख सकते हैं, समय को ध्यान में रखते हुए। रॉकिंग सर, सभी पार्टिसिपेंट रॉकिंग मोस्ट वेलकम। मैं उदय नारायण राठौर भरतना से। बस मैं यही कहना चाहूंगा कम शब्दों में, जैसा कि अभी आपके मुखार बिंदु से और डॉक्टर अमित प्रजापति के माध्यम से सुनने को मिला, हर व्यक्ति को लड़ना आता है, झगड़ना आता है, प्यार करना आता है, रोटी खाना आता है, सब कुछ आता है। तो फिर अपने भाग का निर्माण करना क्यों नहीं आता है? कोई व्यक्ति आज की डेट में भूखा नहीं सोता है, उसको पता है कि मेरे को रोटी जरूरी है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा या वीकनेस आएगी, बॉडी काम नहीं करेगी। तो ऐसे ही हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन हम कभी सोचते नहीं उसके लिए। हमने अपने आप को सीमित कर लिया मोटरसाइकिल में या 2 व्हीलर में या 4 व्हीलर में, कभी सोचा ही नहीं इससे बड़ा हमारे लिए बड़ा घर भी हो सकता है। जितनी भी आज के संसार में उपस्थित चीजें प्रेजेंट में चल रही है वो सब हम अर्जित कर सकते हैं, पर उसके लिए सोचते नहीं। सोचते सिर्फ इतने लिए हैं कि मेरे को पेट में भूख लगी है, खाना खाना है, सर के ऊपर छत होनी चाहिए, तो उतना मिल जाता है। और हर व्यक्ति को मिला है। आज की डेट में कोई भूखा नहीं सोता, लेकिन अगर सोचे ना बड़े बड़े सपने के लिए तो वो भी एक दिन मिल जाएंगे, जो कि आज डॉक्टर जी ने दिमाग में डाल दिया बात कि हम जितना सोचेंगे उतना मिलेगा, और मेहनत करेंगे तो मिलेगा। और भाग्य तो सबका होता है, पर भाग्य के भरोसे बैठना नहीं चाहिए। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल हमारी जो मीटिंग होगी, बहुत जैसा कि अमित सर ने बता दिया, बहुत धमाकेदार होगी। हमारे लिटिल चैंपियंस आ रहे हैं, मिस्टर संदीप प्रजापति सर, उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की हुई है। उन्होंने बताया हुआ है कि उन्होंने जो सब्जेक्ट लेकर के आ रहे हैं, जो विषय लेकर के आ रहे हैं, 7 कॉमन थिंग्स एंड डिसीजन, वो 7 चीजें क्या है और 7 की क्या महत्वता है, मैं आपको पहले भी कुछ बता चुका हूँ। और 7 बहुत चीजें, हमारे हफ्ते में भी 7 दिन क्यों रखे गए? हमारे शरीर के 7 हिस्से होते हैं, साउंड भी 7 होते हैं, रेनबो में कलर भी 7 होते हैं सर, आपके स्किन की लेयर भी 7 होती है, और आपके गर्दन में हड्डियां भी 7 होती हैं। क्या है 7 का आंकड़ा? 7 का मतलब क्या होता है सर? इसका आपको सच में कल पता चलेगा। इस बिजनेस में भी 7 चीजें इंपॉर्टेंट क्या है। और वैसे मैं बता दूं कि 7 क्या है, तो 7 नंबर का महत्व होता है कंप्लीटनेस, मतलब संपूर्णतः जो होता है वो 7 होता है। और परफेक्शन अगर होता है तो उसका मतलब भी 7 होता है। इसे आप गूगल पे जाकर के सर्च करिएगा, तो जो मैंने जितनी चीजें बताई हैं वो सारी की सारी आपको फैक्ट मिलेंगी। तो कल मिलते हैं हम लोग नई एनर्जी के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में और नए चैंपियन के साथ में। और एनर्जी ऐसी होगी, क्योंकि जो व्यक्ति दुबई जा रहा है तो कितना एनर्जेटिक होंगे वो आपको कल पता चलेगा। तो टीम आपकी 100 से पार यहाँ होना चाहिए, और होड़ लगी होनी चाहिए कि मैं रह जाऊंगा और मैं रह जाऊंगा। सभी लोग चैंपियंस हैं, सभी लोग लीडर्स हैं। तो मैं यहाँ से सभी लोगों को अनम्यूट करता हूँ, अपनी बात यही खत्म करता हूँ, और हम लोग जोरदार रॉकिंग रेनेटर्स के साथ में घर के लिए विदा लेंगे। अनम्यूट कर दिया। रॉकिंग रॉकिंग रॉकिंग।